स्वागत है। आज है शनिवार और आज के दिन आपका स्वागत करते हैं ऑफिस से आने के बाद। ये देखिए बाथरूम का जो हैंगर वगैरह होता है और कॉर्नर में जो स्टैंड होता है उसे उतारा, कितना गंदा हुआ पड़ा है, आपको काला दिख रहा है ना। अब इसे मैं पेंट करने वाली हूँ, तैयारी करती हूँ। उतार के हैंगर और कॉर्नर यहाँ ले आई, नीचे एक कार्डबोर्ड रख लिया ताकि पेंट जो करूँगी वो फर्श पे ना लग जाए इसलिए। साथ ही ये देखिए मैं स्प्रे पेंट लेकर के आई हूँ और ये सिल्वर स्प्रे पेंट है। इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, बहुत इजी होता है। और बस आप ये बॉटल जब आप खरीद के लाते हैं, जब भी आपको पेंट करना हो तो इसे शेक कर लीजिए खूब। इसके अंदर एक बॉल होता है, इसकी आवाज़ आपको आ रही है ना। आप जितना इसे शेक करेंगे मेल्ट करेगा अंदर और स्प्रे जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बॉटल को शेक कर लेना चाहिए। और प्रिकॉशनरी मैं आप सबको ज़रूर ये कहूँगी कि अगर स्प्रे पेंट कर रहे हैं तो इसका स्प्रे जो है ना स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी एक अलग सी इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो खुशबू अलग से आती है, तो हर किसी को सूट नहीं करता है। तीखी होती है, बहुत तेज होती है इसकी खुशबू। तो उसके लिए आप अगर आपके पास मास्क है तो ये ज़रूर लगा लीजिए मास्क। और मास्क लगाने के बाद बस इसके बॉटल को कवर को आपने खोलना है। ये देखिए बॉटल के कवर को खोल लीजिए, यहाँ से भी ये होता है, ये ट्यूब निकाल लीजिए और अब ये स्प्रे बिल्कुल तैयार हो गया है। देख रहे हैं, तो बस ये इसको स्प्रे करने के लिए बहुत इजी होता है इसे स्प्रे करना। मास्क लगाइए और जिस चीज़ पे भी आपको करना है नीचे एक कुछ डाल लीजिए, अगर 2-3 है तो आप इसे यूँ पकड़ लीजिए और बस इसको बॉटल को ऐसे पकड़ के, यहाँ पे एक फिंगर का बना होता है, आप ये देख रहे हैं, बस इस पे स्प्रे करके चले जाइए। इतना इजी ये कलर हो जाएगा, देखते हैं। इस तरह से साथियों किस तरह से शाइन कर गया है, दोनों ही बहुत बढ़िया से पेंट हो गया। अब ये बाथरूम से उतारा था मैंने, जिस बाथरूम का मेकओवर हमने किया था ना उसी बाथरूम से निकाला है। बिल्कुल पहले की तरह एकदम स्टील जैसा ही चमक गया है। अब इसे मैं वापस बाथरूम में लगाना है कि नहीं लगाना है, ये कॉर्नर तो लगाना ही लगाना है। ये स्टैंड कह रहे थे कि चूंकि वैनिटी हमने वहाँ लगवा दिया है और उसमें टावल वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो इसे नहीं रखेंगे, पर ये कॉर्नर में वहाँ पे अभी लगाऊंगी। गुड मॉर्निंग, ये दूसरे दिन हो गए सुबह। कल रात में बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे, तो आज ये संडे की सुबह है और सुबह के जितने क्रियाकलाप हैं सब आप सबके लिए शूट करते हैं। अभी देखिए उठते ही अभी 5:30 बज रहे हैं। सबसे पहले मोटर चलाना है, फिर इस मोटर को चलाने के बाद जो है हमें मछलियों का दाना होना देना होता है। और थोड़ी थोड़ी मीठी ठंड लग रही है। बस संडे को वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, वर्क लोड ज़्यादा होता है, तो मतलब उठने के बाद ये डेली का ही हमारा काम है। और ये देखिए जब मछलियों को दाना देने लगती हूँ तो एक जगह सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे यहाँ पे इनको मालूम है, हर रोज़ तो वैसे इन्हें सुबह में
4 बजे दाना देती हूँ, पर जिस दिन छुट्टी होती है, जैसे आज संडे है, तो सुबह के टाइम में थोड़ी देर हो जाती है, थोड़ा आराम से उठती हूँ, मतलब उठ तो जाती हूँ 3:30 बजे, पर अपने कमरे से निकलती हूँ। और ये दूसरा वाला एक्वेरियम है जिसमें हार्ड फिश रखी हुई हैं, तो दोनों वो सॉफ्ट फिश है जो छोटी छोटी हैं, और ये थोड़ी हार्ड वाली फिश हैं, तो ये दूसरे वाले एक्वेरियम में। और वास्तु के हिसाब से इसको गोल्डन फिश को और ब्लैक फिश को ज़्यादा मानते हैं, तो ये रखा हुआ है। आपसे बात करते करते देखिए कि मेरे कितने सारे काम हो गए, मैं साथ साथ में काम करती जा रही हूँ। दोनों एक्वेरियम में मछलियों का दाना दे दिया मैंने, और मोटर चला ली जिसकी बहुत ज़रूरत होती है दिन में। भाटिया साहब चले गए हैं जल्दी जल्दी कि फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो चाय मैं कह रही हूँ, मैं चाय का पानी रखने आई हूँ, तो चाय दिमाग में घूम रहा है। तो सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह ले आए, क्योंकि आजकल सुबह सुबह सारे बुजुर्ग लोग सब्जी की दुकान में, कॉलोनी वाली जो दुकान है वहाँ पहुँच जाते हैं। वह गार्ड जो है ना, जब आपका पानी ऊपर पूरा फुल हो जाए तो इसको बंद कर देना चाहिए। यदि एक ऊर्जा की खपत होती रहती है, खर्च बढ़ता रहता है बिजली का, ऑफ कर देना चाहिए। जनरली लोग नहीं ऑफ करते हैं, और मैं ही सलाह देती हूँ, और कितनी बार मैं ऑफ नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। मेरी बेटी नवेली ने कितनी बार मुझे कहा है कि मम्मा जब ये फुल हो जाता है टैंक तो इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी तो बिजली तो जलती ही रहती है। ऐसा होता नहीं है। बस देखिए बातों बातों में कितनी सारी बातें हो गई, कितना सारा काम हो गया। अब चाय का पानी भी मैंने रख दिया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। चाय वाय बना चुकी हूँ, दे दिया है, और अब 6 बज गए हैं। 6 बज गए हैं, तो किचन के ये जो सारे सामान वामान हैं, ये सारे धो करके प्याज वगैरह रखे हैं। थोड़े से ख़राब तो हो जाते हैं, फिर इसको सबको चिपकाऊंगी। और खुल गए हैं इसके, ये पिछले कितने 3 साल हो गए मेरे पास, इसको मैं हमेशा रख रही हूँ। और अब कपड़े वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। ये सब सुबह सुबह का काम है। और कपड़े जो अभी मैं धोने के लिए डाल रही हूँ, सिर्फ एक लॉट नहीं है। मम्मी जी गई हैं, हमारी सबसे छोटी नंद रहती हैं उनके पास। मम्मी को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमें टाइम बिल्कुल मिलता नहीं है। जितना टाइम मिलता है तो कमल जो है उनको घुमाते रहते हैं, ले जाते हैं गाड़ी में बिठा करके। उनको रोज़ चाहिए घूमना, पार्क में जाना। अब वो 90 इयर्स की है, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग लेके जाएं। मैं वैसे ही, आप सबको मालूम है कि वर्किंग हूँ, और कमल के लिए भी उतना पॉसिबल नहीं होता है, जितना होता है वो ले जाते हैं। वो ग्राउंड फ्लोर में रहती हैं, तो वहाँ निकल के खुद से घूमती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें, थोड़ी सी फैसिलिटी उनको चाहिए होता है। चलिए, वॉशिंग स्टार्टेड हो गया, तो एक लॉट तो कपड़ा लगा दिया है। बस इतना ही नहीं है, आज संडे की सुबह मैंने आपको बताया, आज नेक्स्ट डे है, तो साथियों ये काम की तो शुरुआत हो गई है, और ये सारा दिन आज चलता रहेगा। और दीपावली आने वाली है, छुट्टी तो हमें मिल नहीं रही है, आप सबको मालूम है। और वैसे ये सारे जो काम है डेली के ना, वो काम जैसे लगते भी नहीं, क्योंकि इन सारे कामों को करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कंटिन्यूसली इसे करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कोई काम किया है। अब कोई मेक ओवर करो, कोई नई रेसिपी बनाओ, और पेंट, मतलब ये एक्स्ट्रा जो वर्क होता है ना, वही काम नज़र आता है। हम तो डेली वाले बंदे हैं, डेली शेयर करते रहते हैं, फिर भी मुझे अपने खुद से ही लगता है कि अच्छा कुछ खास हो, कुछ खास हो। तो आज के दिन, शनिवार और इतवार के दिन का सुबह मिला करके जो एक वीडियो तैयार हो गया है, मैं इसे आप सबके लिए दे रही हूँ। आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और फिर आज जो सारा दिन वर्क होने वाला है, दीपावली के लिए कुछ खास सफाई करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है। बाल का हाल आप देख रहे हैं कि मैं इसे कलर नहीं करवा पाई, ये भी लटका हुआ है 15 दिन से। ऐसा लगता है कि हम लोग कितना फास्ट भाग रहे हैं, पर जब समय को जोड़ते हैं ना, तो समय मिलता ही नहीं है। वही रात को 11 बजे से लेके और सुबह 3:30 बजे जो आपको टाइम मिलता है जिंदगी में सोने के लिए, बस उतना ही है। एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, ये आप सब समझ सकते हैं। और अगर आप सब नहीं समझेंगे तो कौन समझ सकता है। तो ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए, मिलते रहिए। और आप लोगों की एक लाइक जो है ना, वो मेरे हौसले को बढ़ाता है ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। आप सब मेरे साथ ही मुझसे मिलने आया करिए, और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं 11 बजे। बाय बाय, हैप्पी डे।